बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, कुरान पाक की चंद आयात का वजीफ़ा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, हमारी रिज़्क़ में बरकत हो, माल दौलत में बरकत हो, माल दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाए, या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग तनख्वाहदार हैं, आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो जाए, क्योंकि आजकल जो तनख्वाहें मिल रही है उसमें भी इंसान का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो, चाहे आप लोग सरकारी नौकर हो या आप लोग प्राइवेट किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो आप लोग अगर तरक्की चाहते हैं, तनख्वाह में इजाफ़ा चाहते हैं, आप किसी ओहदे में है, उस ओहदे पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे तरक्की मिल जाए, मैं और आगे बढ़ूँ और मुझे कामयाबी नसीब हो, तो उसके लिए आप लोगों को कुरान पाक की चंद आयात का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। जो वजीफ़ा है वो 3 बड़े फ़वाइद पर मुश्तमिल है और तीनों फ़वाइद मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। यानी रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफ़ा होने के लिए, तनख्वाह में इजाफ़ा होने के लिए, इसी तरह किसी ओहदे पर तरक्की मिलने के लिए, ये जो तीनों फ़वाइद है ये आप लोग इस वजीफ़े से हासिल कर सकते हैं। अब आप लोगों का जो भी मकसद हो, जो भी हाजत हो, उसके लिए आप लोगों ने कुरान पाक का ये वजीफ़ा करना है। प्यारे भाइयों और दोस्तों, वज़ाइफ का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि इंसान असबाब को इख्तियार करे, और इंसान इस बात पर मुकल्लफ भी है कि उसने असबाब को इख्तियार कर लेना है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये दारुल असबाब है। हमने असबाब को इख्तियार करना है लेकिन असबाब पर यकीन नहीं करना। आगे अल्लाह तबारक व तआला का काम है, अगर उसे मंजूर हुआ तो काम हो जाएगा, वो परेशानी दूर हो जाएगी, वो हाजत पूरी हो जाएगी। अगर वो काम पूरा भी नहीं हुआ, उसके बदले परेशानियां, मुश्किलात दूर हो जाएगी, उसके बदले जो आने वाली तकालीफ है वो तकालीफ दूर हो जाएगी। अगर ये भी न हुआ तो आखिरत में ये जो जितने भी आमाल होते हैं, ये जो दुआएं होती है, जो इंसान हाथ उठाकर अपने लिए दुआएं मांग रहा होता है, अगर वो दुआएं पूरी न हो जाए तो हदीस मुबारका की रोशनी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी तमाम दुआएं आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो रही है, और इसका पूरा बदला आपको आखिरत में अजर व सवाब की सूरत में अता किया जाएगा। तो कभी भी आप लोग मायूस और नाउमीद न हुआ करें। आप लोग जितने भी जिस मकसद के लिए भी आप लोग वजीफ़ा करना चाहें तो पूरे यकीन के साथ वजीफ़ा कीजिए, अल्लाह ताला से मांगते रहिए, दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां, मुश्किलात दूर हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ भाई और बहनों, जो वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ उस वजीफ़े का तरीक़ाकार सुनिएगा। ये कुरान पाक की चंद आयात मुबारका है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इन आयत मुबारका का वजीफ़ा ये है कि आप लोगों ने रोज़ाना ये मामूल बना लेना है कि मगरिब की नमाज के पढ़ने के बाद 13 मरतबा इन आयत मुबारका को पढ़ना है। रोज़ाना जब आप लोग मगरिब की नमाज अदा करें तो उसके बाद 13 मरतबा इन आयत मुबारका को आप लोगों ने पढ़ना है। अगर आप लोग इस पर पाबंदी से अमल करना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ये फ़वाइद भी आप लोगों को मिलेगी जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा भी इंशाअल्लाह ये निहायत मुजर्रब और मुफीद अमल है। आपकी और भी परेशानियां, मुश्किलात जो आने वाली है इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो भी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला का खुसूसी रहम और करम और फज़ल आप लोगों की तरफ इंशाअल्लाह मुतवज्जे होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा बरकत मांगो, क्योंकि जिस इंसान को बरकत मिल जाती है फिर उस इंसान की दुनियावी परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बरकत सिर्फ माल की ज़्यादती का नाम नहीं है, बल्कि थोड़ी चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से डाला किया खैर, फ़ायदा, तसलसल और सुकून बरकत कहलाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा दौलत तो बेशुमार होता है लेकिन वो बरकत से खाली होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उसकी ज़रूरियात बढ़ जाती है। एक दिन एक फ़कीर औरत आई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थोड़ा सा आटा बचा था।
कनीज से कहा, अम्मा जान कुछ ना रहेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दे दो, अल्लाह ताला की राह में बरकत उसी के हाथ में है। कुछ देर बाद किसी ने बहुत सा खाना हदिया में बेच दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो अल्लाह ताला की राह में देता है, अल्लाह ताला उसकी झोली भर देता है। अगर कोई इंसान अल्लाह ताला की राह में 1 रुपये सदका करता है, खैरात करता है, अल्लाह ताला उसके बदले कई गुना बढ़ाकर उसे अता फरमाते हैं। तो आप लोग सदका और खैरात ज़रूर दिया करें, अल्लाह ताला आपको उसके बदले में कई गुना बढ़ाकर अता फरमाएगा। अगर आप लोग कारोबार करने वाले हैं, तिजारत करने वाले हैं और आप लोग चाहते हैं कि मेरे कारोबार में बरकत हो, इजाफा हो, मेरा कारोबार मज़ीद आगे फैले, तो आप लोगों ने अपने कारोबार में सच्चाई का ख्याल रखना है, दियानत का ख्याल रखना है। आप लोगों ने धोखे से अपने आप को बचाना है कि किसी मुसलमान को धोखा न दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मरतबा कपड़ा बेचा। आप कपड़े का कारोबार करने वाले थे और ख़रीदार को उसका नुक्स भी बता दिया। खरीदार ने हैरानी से पूछा, आपने नुक्स बताया और कीमत भी कम नहीं की? तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बरकत सच्चाई में है, न कि धोखा देने में है। अल्लाह ताला ने फिर आपको ऐसा मालदार बनाया कि रोज़ाना 100 से ज़ायद तालिब इल्मों का खर्च उठाते, मगर आपके माल में कभी कमी नहीं हुई। इसी वजह से कहता है कि जो कारोबार सच्चाई और दियानत के साथ हो, उसमें अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और उसके कारोबार में फिर इजाफा भी होता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग कारोबार और तिजारत करने वाले हैं, तो आप लोगों ने दूसरों को धोखा नहीं देना। आपने कारोबार में सच्चाई और सदाकत से काम लेना है। फिर आप लोग देखें कि कैसे आप लोगों का कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर लेता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खजूर किसी मिस्कीन को दी। दूसरे दिन वही शख्स आया। आपने फरमाया, जो कल अल्लाह के लिए दिया वही काफ़ी है। कुछ दिन बाद एक शख्स ने एक बड़ा टोकरा खजूरों का तोहफे में दिया और कहा, ये उस खजूर का बदला है जो आपने मेरे भाई को दी थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने बुज़ुर्गों को देखा, वो दिन भर कुरान, इल्म, खिदमत और इबादत करते और हम वही वक्त गुजार कर कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी थी और हमारी ज़िंदगी से बरकत उठाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जिस इंसान की ज़िंदगी में बरकत डाली जाती है, उसके पास आमाल के लिए भी वक्त होता है, वो दुनिया भी कमा लेते हैं और आखिरत भी कमा लेते हैं। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमें भी बरकत वाली ज़िंदगी मुयस्सर हो, तो उसके लिए चंद आमाल है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने आज से ही इस पर अमल करना शुरू करना है। आप लोग चंद हफ्ते मुसलसल इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में बरकत पैदा हो जाएगी, आपके माल दौलत में और रिज़्क़ में भी बरकत पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और वक्त पर उसे अदा कर लेनी है। जो मर्द हज़रात है उसे चाहिए कि बाजमात नमाज अदा करे। जो ख़वातीन है उसने घर पर पाबंदी के साथ फ़र्ज़ नमाज की अदायगी कर लेनी है। दूसरा काम ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को दौलत और पैसा अता फरमाया है, तो आप लोगों ने अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक रोज़ाना या हफ्ते में एक बार सदका ज़रूर देना है। 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये, जितना आप लोगों की ताकत हो आप लोग सदका और खैरात दिया करें। तीसरा काम ये है कि आप लोग अपनी कमाई में हराम से अपने आप को बचाना है। आपने ये कोशिश करनी है कि 1 रुपया भी हराम की आपके घर में ना आए। आपका दौलत और पैसा और आपकी कमाई वो रिज़्क़ हलाल की हो, तो इंशाअल्लाह उस रिज़्क़ हलाल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डालेंगे। वो पैसा तोड़ा होगा, वो कमाई तोड़ी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी बहुत सी ज़रूरियात उसमें बरकत की वजह से पूरी हो जाएगी। आप लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करना है।
जो इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं मज़ीद आपको अता फरमाऊँगा। तो आप लोगों ने हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और इसके साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों बहनों और पड़ोसियों का आप लोगों ने ख्याल करना है। अगर आप लोग किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी कर सकते हो तो आप लोगों ने उसकी ज़रूरत को पूरी कर लेनी है। मेरे दोस्तों, बरकत दुआओं से नहीं बल्कि ये नीयत, अमल और अल्लाह ताला पर यकीन से आती है। अगर हम लोग अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, हमेशा सच बोले और दूसरों की मदद करें, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है क़नाअत इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला हमारी थोड़ी चीज़ों में भी इतनी बरकत अता फरमाएगा कि हम लोग हैरान रह जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों, अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।